एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है, जहां सारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुजुकी इनुकामी और स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट काजुकी राइजान के बारे में बात कर रहे हैं। तभी इनुकामी और काजुकी वहां से गुजरते हैं और वो दोनों स्टूडेंट से किए हुए वादों को पूरा करने के बारे में बात कर रहे हैं। तभी अपनी सीरीज का हीरो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट केन उसाटो को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों को बाय करके स्कूल से निकल रहा है। तभी उसे एक चिड़िया का घोंसला दिखता है। वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऊपर रख देता है। तभी बारिश होने लगती है। स्कूल से घर जाने के लिए वो अपने छाते को ढूंढ रहा है, पर वो अपनी जगह पे नहीं है। कोई उसे उठाकर ले गया था। वह एक और छाता है, पर वो उसे उठाकर उसके ओनर को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। वो वहां बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये बारिश रुकने नहीं वाली। उसी समय इनुकामी वहां अपना छाता लेकर आ जाती है। वो नोटिस करती है कि उसाटो के पास छाता नहीं है, पर उसाटो ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता था। स्टूडेंट को ज्यादा देर स्कूल में रुकने की परमिशन नहीं थी। तभी वहां काजुकी आ जाता है और उसाटो को अपना छाता ऑफर करता है। उसके पास एक्स्ट्रा छाता था। उसाटो हैरान था कि कभी भी बात ना करने पर भी काजुकी को उसका नाम पता था। वो तीनों साथ में स्कूल से निकल पड़ते हैं। उसाटो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो स्कूल के दो पॉपुलर स्टूडेंट के साथ चल रहा है। पूरे स्कूल को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो उसाटो के डेट के सवाल पे वो दोनों कंफर्म करते हैं कि वो डेट नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट काउंसिल में होने की वजह से वो ज्यादा समय साथ में बिताते हैं। इनुकामी को अच्छा लगा कि उसाटो ने पीठ पीछे बात न करके उसे सीधा पूछ लिया था। तभी अचानक वे रुक जाते हैं। काजुकी को कहीं से घंटियों की आवाज आने लगती है। कुछ देर बाद वो आवाज इनुकामी को भी आने लगती है, पर उसाटो को कुछ सुनाई नहीं देता। उसाटो जैसे ही उनके पास आता है, एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। तीनों डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। इनुकामी एक्साइटेड हो जाती है जब उसाटो दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार के बारे में बात करता है और अचानक मैजिक सर्कल उन तीनों के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। तीनों टेलीपोर्ट होकर एक दरबार में पहुँचते हैं। काजुकी उसाटो को उठाने की कोशिश कर रहा है। वो एक दरबार में राजा के सामने होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो वहाँ कैसे आए। उसी वक्त उसाटो सुजुनी को ढूंढने लगता है। सुजुनी दूसरी दुनिया में आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये देखकर उसाटो दंग रह जाता है। काजुकी किंग से जानना चाहता है कि वो कहाँ पर है और वो उनसे क्या चाहते हैं। तभी राजा उन्हें बताता है कि उन्हें जादू से किंगडम ऑफ लाइंगर में समन किया गया है और वो राजा है इस राज्य का, लायॉर्ड वल्गास लिंगर। ये सुनकर सुजुनी और एक्साइटेड हो जाती है। उन्होंने जादू से वहाँ उन्हें अपने हीरोज बनाने के लिए बुलाया है। ये सुनकर काजुकी चौंक जाता है, पर सुजुनी का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है। उसाटो सुजुनी को शांत करने की कोशिश करता है। 2 साल पहले किंगडम ऑफ लाइंगर पर डीमन किंग ने हमला किया था। बड़ी मुश्किल से डीमन किंग की सेना को लाइंगर ने हराया था, पर वो अपनी सेना को और ताकतवर बनाने में लगा है। इसलिए उन्होंने उनकी आखिरी उम्मीद हीरोज को बुलाया था, जो अपनी जादू से उन्हें बचा सके। अचानक ये सब सुन के काजुकी चिल्लाने लगता है और उन्हें वहां बिना पूछे लाने पर चिढ़ जाता है। वो उन्हें वापस अपनी दुनिया में भेजने के लिए कहता है, पर राजा उसे समझाता है कि समनिंग बस एक तरफ चलता है। वो हीरोज को बुला सकते हैं पर वापस नहीं भेज सकते। तभी काजुकी राजा की तरफ बढ़ता है, पर सैनिक उसे रोक देते हैं। उसाटो काजुकी को समझाता है कि यहाँ लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होगा। वो सुनकर काजुकी रुक जाता है। तभी किंग उन तीनों के सामने झुककर उनसे वादा करता है कि वो उन्हें वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, पर तब तक क्या वो उनकी मदद करेंगे? सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं। वेल्सिया उन्हें समझाती है कि हीरो समनिंग सिर्फ काबिल लोगों को ही समन करता है। उनका समनिंग के पहले घंटियों का आवाज सुनना इसका प्रमाण है कि वो हीरोज है। तभी काजुकी को याद आता है कि उसाटो ने घंटियों की आवाज नहीं सुनी। उसाटो को एहसास होता है कि वो गलती से वहां आ गया है, वो एक हीरो नहीं है। वेल्सी उन्हें क्रिस्टल बॉल दिखाती है, जिससे वह उनकी जादुई काबिलियत जांच सकती है। वो उस क्रिस्टल बॉल को रेडी करने लगती है। वेलेंसी के हिसाब से उसाटो काजुकी और सुजुनी की तरह हीरो नहीं है, पर वह जादू का इस्तेमाल कर सकता है। वो उसे उन दोनों के साथ शामिल कर रही है। इसी बात से उसाटो खुश है। तभी वो क्रिस्टल बॉल चमकने लगता है। वेलेंसी सुजुने को अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखने के लिए कहती है। ये सुनकर सुजुने खुशी से नाचने लगती है। सुजुने के क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखते ही उसका कलर ब्लू से बदलकर गोल्डन येलो हो जाता है। इसका मतलब सुजुने में थंडर की ताकत है और उसमें बहुत ज्यादा माना भी है। वेलेंसी काजुकी को क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है। क्रिस्टल बॉल का रंग व्हाइट हो जाता है, जो लाइट मैजिक को रिप्रेजेंट करता है। लाइट मैजिक बहुत रेयर होती है। ये शैतानों के खिलाफ बहुत काम आती है। फाइनली वेलेंसी उसाटो को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है। उसके हाथ रखते ही क्रिस्टल बॉल का रंग ग्रीन हो जाता है। वो बड़ा ही सुंदर रंग है, पर वेलेंसी उस रंग को देखकर डर जाती है और उसाटो को लेकर वहां से भागने लगती है। भागते वक्त वो चिल्लाती रहती है कि मुझे उन्हें सब बताना पड़ेगा। काजुकी और सुजुनी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो डरे हुए हालत में राजा के सामने उसाटो को लेकर आती है। वो सुजानो और कुजुकी के पास कमाल की शक्तियां होने के बारे में बताती है, पर उसाटो के लिए उसे डर लग रहा है। क्रिस्टल बॉल ग्रीन कलर का होने का सुनकर राजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
ये बात सुनकर दरबार के सारे सैनिक भी डर जाते हैं। राजा उसातो को कहीं छुपाने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है। उसे देखकर सारे लोग डर से कांपने लगते हैं। वो रोज है, रेस्क्यू टीम की कैप्टन। रोज नए समन किए हुए हीरोज के बारे में जानना चाहती है। तभी राजा उसे डरते डरते बताता है कि उसातो कोई हीरो नहीं है, वो गलती से यहाँ आ गया है। वो एक ऑर्डिनरी इंसान है। रोज को देखकर लग रहा था कि वो किसी की जान बचाती नहीं, जान लेती होगी। वेल्सी सारे हीरोज क्रिस्टल रूम में होने का कहकर रोज को साथ आने के लिए कहती है। रोज राजा की आज्ञा लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसातो के मुंह से निकल जाता है कि उसके क्रिस्टल का कलर ग्रीन है। ये सुनकर सारे और डर जाते हैं। रोज भी हरा सुनकर वही रुक जाती है। रोज उसातो को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ती है, पर राजा वेलेंसी से उसातो को रोज से दूर ले जाने के लिए कहता है। वेल्सी अपने जादू से उसातो के आसपास एक कवच बना देती है और उसे रोज से दूर भेज देती है, पर रोज अपने फुर्ती से उसातो का कवच तोड़ देती है। ये देखकर वेल्सी चक्कर आके वही गिर जाती है। रोज उसातो को हीलिंग मैजिक सिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। वेल्सी सुजाने और कोजुको को बताती है कि रोज उसातो को हीलिंग मैजिक सिखाने के लिए अपने साथ महल से कुछ ही दूर ले गई है, एक रेस्क्यू टीम के पास। रोज भी हीलिंग मैजिक यूजर है। रोज उसातो को बताती है कि वो हीलिंग मैजिक यूजर है। रोज अपने टीम मेंबर्स को उसातो को मिलने के लिए कमरे के अंदर बुलाती है। उन सबको देखकर उसातो डर जाता है। वो सब बहुत ज्यादा डरावने थे। सब उसातो को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर उन्हें देखकर उसातो और भी डर जाता है। उसातो को लग रहा था कि आज उसकी बलि चढ़ने वाली है। तभी रोज उन्हें उसातो से दूर कर देती है। वो सब रोज की टीम में है, पर किसी को भी हीलिंग मैजिक नहीं आता। रोज के अलावा और 2 लोग हैं जिन्हें हीलिंग मैजिक आता है, पर वो कहीं और काम करते हैं। उस वजह से उसातो को मिस रोज ट्रेन करेगी। उसातो के शरीर का हर कतरा उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा है। रोज बहुत ज्यादा डरावनी है। ट्रेनिंग कल चालू होगी कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और टॉम को उसातो को अपना कमरा दिखाने के लिए कहती है। उसातो बेड में पड़े हुए सोच रहा है कि वो कहाँ फंस गया, पर उसे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सो जाता है और एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।